नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक चेतना, जिसमें समाचार पत्र और संस्थाएं आती है। और इस टॉपिक से बहुत बार प्रश्न आते हैं कि कौन से समाचार पत्र का संबंध किस व्यक्ति से है, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, या अनेक प्रकार के PYQ प्रश्न होते हैं जो अपन आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 1992 से वर्तमान तक राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा गया है तो आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो करते हैं आज की कक्षा को प्रारंभ बिना समय गंवाए एक अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज का आज का जो टॉपिक है राजनीतिक चेतना के साथ। देखिए, जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसकी PDF आपको हमारे द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। वहां से जाकर आप PDF भी देख सकते हैं, एकदम निःशुल्क है। तो पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण यानी अंतिम जो सांस था वो अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। CET 2023 में पूछा गया है, ग्राम सेवक 2008 में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, निर्वाण यानी जो अंतिम समय है इन्होंने अजमेर में बिताया था। देखिए, महाराजा जसवंत सिंह की प्रीत पात्री नन्ही जान जोधपुर में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा जसवंत सिंह को मदिरा के नशे में धुत होकर नन्ही की पालकी को अपने कंधों पर उठाए हुए देख लिया। इससे क्रुद्ध होकर महर्षि दयानंद ने राजा को धिक्कारा। इससे कुपित होकर नन्ही ने महाराजा के रसोइये गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर महर्षि दयानंद को विष दिया बताया। स्वामी जी को अजमेर लाया गया और अजमेर में ही 1883 में इनका देहांत हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? तो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो वो थे अपने स्वामी दयानंद सरस्वती थी। देखिए, दयानंद सरस्वती जो थे ना, इन्होंने मुख्यतः स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेश और स्वभाषा पर ध्यान दिया। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया था। स्वदेशी की वस्तुओं के प्रयोग पर बल सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। उन्हें स्व की अवधारणा दी थी, जिसमें स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा का इन्होंने उल्लेख किया था। अगला प्रश्न देखिए, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में वह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई थी। तो वो सभा थी जिसका नाम था परोपकारिणी सभा, ऑप्शन नंबर 3। फरवरी 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो वो उदयपुर के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी और उदयपुर ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? तो 1883 में और फरवरी 1883, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फरवरी 1883 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? तो राजस्थान में पहली बार आए थे 1865 में, जून 1865 एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, स्वामी दयानंद सर्वप्रथम राजस्थान में जून 1865 में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। इन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर एवं अजमेर में अपने उपदेश दिए। स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 में हुआ भरतपुर में। वहाँ से स्वामी जी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा, बनेड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुँचे, जहाँ कविराज श्यामलदास ने इनका स्वागत किया। महाराणा सज्जन सिंह के अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुँचे और 11 अगस्त 1882 को स्वामी दयानंद दोबारा उदयपुर पहुँचे थे। अगला प्रश्न देखिए, पहली बार कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में राजकीय अतिथि के रूप में सबसे पहले कहाँ आए थे? तो सबसे पहले आए थे करौली में। कैसे? करौली के अंदर आए थे 1865 में।
अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ था अजमेर में। उदयपुर के नवलखा महल में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1880 में दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी, यहाँ से संस्कृत भाषा में किया गया। यंत्रालय में प्रकाशन हुआ था संस्कृत भाषा में। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? तो उसको लिखा था उदयपुर में और अजमेर में प्रकाशन हुआ। अगला, अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का क्या नाम था? जो प्रेस था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था वैदिक यंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2। अगला, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? तो वो स्थापित की गई है अपने अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र क्या था? तो सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधाकर, ऑप्शन नंबर 2। महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 में उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे, जिससे प्रजा को राज्य के नियमों और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी। यह महाराणा सज्जन सिंह जी ने प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? तो मजहरुल सरूर जो है ये भरतपुर से 1849 को प्रकाशित हुआ था। राजपूताना में प्रथम पत्र 1849 में भरतपुर से निकला, जिसका नाम था मजहरुल सरूर, मासिक पत्रिका थी। और तत्पश्चात महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में अगस्त 1866 में जोधपुर से मारवाड़ गजट प्रकाशित हुआ। अगला, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। तो प्रजा सेवक जो समाचार पत्र था इसका जो संपादक थे उसका नाम था अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। देखिए अगला जो प्रश्न है उससे पहले थोड़ी सी व्याख्या कि प्रजा सेवक समाचार पत्र 1940 में जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता है? ऑप्शन नंबर 1 पंडित झाबरमल शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 3 मुनि जीन विजय और ऑप्शन नंबर 4 हरविलास शारदा। तो भीष्म पितामह जो पत्रकार है, पत्रकारिता है के भीष्म पितामह किसको माना जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पंडित झाबरमल शर्मा जो है इनका जन्म हुआ था 1888 में नीम का थाना जिले, जो पूर्व में झुंझुनू जिले थे, इसमें खेतड़ी के निकट जसरापुरा में हुआ था। इन्होंने 1905 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले ज्ञानोदय का संपादन आरंभ किया। उन्हीं दिनों में मारवाड़ी बंधु नामक पत्र का भी संपादन किया। 1909 में वे भारत साप्ताहिक के संपादक बनकर बंबई चले गए थे और 1914 में उन्होंने कलकत्ता में रहकर कलकत्ता समाचार पत्र के संपादन का भार संभाला था। 1925 में उन्होंने दिल्ली में प्रकाशित हिंदू समाचार का संपादन किया। उन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों में सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, गीता, हिंदी गीता, रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन इनकी प्रमुख रचना है। अगला देखिए, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब कहाँ हुआ? बम्बई, कलकत्ता, जयपुर या दिल्ली? सही उत्तर हो जाएगा बम्बई में अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। अगला उसे पहले व्याख्या कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 16 और 17 दिसंबर 1927 को बम्बई में दीवान बहादुर एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ। विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाया गया। इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। अगला प्रश्न, वर्धा में राजस्थान से सेवा संघ की स्थापना कब की गई?
तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ऑप्शन नंबर 1 1919, 1920, 21 या 22। तो 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। राजस्थान सेवा संघ वर्धा 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर वर्धा में गांधी जी से मिले। गांधी जी से प्रेरणा के फलस्वरूप वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य था जागीरदारों तथा उनकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना। इसके सदस्यों का ध्येय था जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा, कभी काम रह जाएगा, जान रहे न रहे। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से स्थानांतरित करके कहाँ स्थापित किया गया? अजमेर में 1920 अक्टूबर में। इसका उद्देश्य राजस्थान की रियासतों के चलने वाले आंदोलनों को गति देना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। इस संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? तो राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा में खोला गया था, ऑप्शन नंबर 4। अगला, राजस्थान अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, तो वो विजय सिंह जी पथिक ने अजमेर में राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना की थी। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था? तो 1919 में तो बना और 1920 में स्थानांतरण अजमेर करवाया गया। अगला प्रश्न देखिए, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया? ऋषिदत्त मेहता, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक या जय नारायण व्यास? तो 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र जो है वो ऋषिदत्त मेहता ने प्रारंभ किया था। ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया। निषेधाज्ञा का सर्वाधिक शिकार ऋषिदत्त मेहता को राजस्थान पत्र प्राप्त हुआ। अगला, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 1919-20 में पथिक जी वर्धा चले गए थे, वहां उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और वहीं से यानी वर्धा से ही पथिक जी ने राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला, जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी सेठ जमनालाल बजाज ने ली। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित करवाया था? तो वो था राजस्थान केसरी, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से करवाया था? तो वर्धा से ही उन्होंने प्रारंभ कराया था। अगला, किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? राजस्थान केसरी के साथ। अगला देखिए, उससे पहले व्याख्या कि नवीन राजस्थान अजमेर में 1922 में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित यह समाचार पत्र भील और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था। नवीन राजस्थान, इसके संपादक थे किशोर सिंह वर्मा। इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने भी किया। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य क्या था? यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छासार दमन न रहे। 1923 में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से इसका पुनः प्रकाशन आरंभ किया गया। यानी नवीन राजस्थान के बाद में तरुण राजस्थान इसी का प्रकार था। अगला देखिए, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग से स्वेच्छाचार दमन न रहे। आदर्श वाक्य किसका था? तो ये नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था इसका आदर्श वाक्य था। अगला, नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 3। अगला, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वह नाम था तरुण राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंध था? तो वो था राजस्थान सेवा संघ संगठन से संबंधित था। अगला, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वो था तरुण राजस्थान,
ऑप्शन नंबर 3 तरुण राजस्थान था। अगला, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो वो था प्रताप के नाम से एक समाचार पत्र था जिससे विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख व समाचार प्रकाशित किए, जिसमें बिजोलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मिलित हो गया। अगला, प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो वो कानपुर से प्रकाशित होता था, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो प्रताप के संपादक थे अपने ऑप्शन नंबर 1 गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ था? तो राजपूताना मध्य भारत का प्रथम अधिवेशन ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, अजमेर, इंदौर या उदयपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक में स्थित जो मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में राजपूताना यानी राजस्थान मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष था सेठ जमनालाल बजाज और उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। इसका कार्यालय अजमेर और मुख्यालय कानपुर में रखा गया। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में, जबकि मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में और तीसरा अधिवेशन आयोजित हुआ। और दिसंबर 1920 में चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना था। अगला है देखिए, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1918 में हुई थी। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर 1 नागपुर, कराची, उज्जैन या अमृतसर। तो सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर में दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य, सही कथन चुनना है इसमें। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक था, ये सही बात है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक या पथिक, राजनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के द्वारा की गई। तो दोनों के दोनों कथन सही है और दोनों कथन सत्य ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।